द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है क्यों होता है क्लाउड बर्स्ट। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केरल के कोची में क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने से अत्यधिक मूसलाधार वर्षा हुई। इससे उन क्षेत्रों में भी बाढ़ आ गई जहां कभी जलभराव नहीं हुआ था, यहां तक कि 2018 की केरल बाढ़ के दौरान भी नहीं। चलिए अब जानते हैं क्लाउड बर्स्ट क्या है। यह एक स्थानीय लेकिन तीव्र वर्षा गतिविधि है। क्लाउड बर्स्ट एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा की कम अवधि व्यापक विनाश का कारण बन सकती है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहां यह घटना सबसे आम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग क्लाउड बर्स्ट को उस स्थिति के रूप में परिभाषित करता है जब किसी विशेष क्षेत्र में एक घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। क्लाउड बर्स्ट के भौगोलिक कारक। क्लाउड बर्स्ट से प्रायः अचानक बाढ़ आ जाती है और मई से सितंबर के बीच ऐसी घटनाएं आम हो जाती हैं, जब देश के अधिकांश भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है। इनमें से अधिकांश घटनाएं हिमालयी राज्यों में होती हैं, जहां स्थानीय स्थलाकृति, पवन प्रणालियां और निचले तथा ऊपरी वायुमंडल के बीच तापमान प्रवणता ऐसी घटनाओं के घटित होने में सहायक होती है। इतनी कम अवधि में इतनी अधिक वर्षा के लिए जिम्मेदार घटना ओरोग्राफिक लिफ्ट है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्यूमुलोनिम्बस बादल, जो पहले से ही वर्षा के लिए तैयार हैं, उन्हें गर्म वायु की धाराओं द्वारा ऊपर धकेला जाता है। जैसे जैसे वे अधिक ऊंचाई पर पहुंचते हैं, बादलों के भीतर जल की बूंदें बड़ी हो जाती हैं और नई बूंदें बनती हैं। इन बादलों में चमकने वाली बिजली वर्षा में देरी करने में मदद करती है। ये घने बादल अंततः फट जाते हैं क्योंकि वे बड़ी मात्रा में नमी को रोक नहीं पाते। इसके परिणाम स्वरूप भौगोलिक क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा होती है और बहुत कम समय में जल निकाय ओवरफ्लो हो जाते हैं। क्या क्लाउड बर्स्ट की भविष्यवाणी की जा सकती है? सैटेलाइट क्लाउड बर्स्ट का पता लगाने में विफल रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्षा रडार का रिजोल्यूशन व्यक्तिगत क्लाउड बर्स्ट की घटनाओं के क्षेत्र की तुलना में बहुत छोटा होता है। इसी तरह जमीन पर निगरानी स्टेशन क्लाउड बर्स्ट के लक्षणों को कम ही चिन्हित कर पाते हैं, क्योंकि वे अत्यधिक स्थानीयकृत और कम समय तक रहते हैं। समय पर अपडेट देने के लिए कई मौसम रडार का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वे बहुत महंगे होते हैं। हालांकि बादल फटने की भविष्यवाणी करने के लिए डॉपलर रडार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड में वर्ष 2013 के बाद क्लाउड बर्स्ट की आशंका वाले क्षेत्रों में निगरानी स्टेशनों को इस प्रणाली से लैस करने की मांग की गई थी। अत्यधिक वर्षा की घटनाओं से होने वाली जान माल की क्षति को रोकने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने क्लाउड बर्स्ट के पूर्वानुमान में सुधार करने के लिए अपने डॉपलर रडार फुटप्रिंट के बड़े पैमाने पर विस्तार की योजना बनाई है। क्लाउड बर्स्ट और जलवायु परिवर्तन। कई अध्ययनों से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन से विश्व के कई शहरों में क्लाउड बर्स्ट की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का वाष्पीकरण बढ़ रहा है और इस वजह से घने क्यूमुलोनिम्बस बादल बन रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तीव्र वर्षा हो रही है। यह देखा गया है कि हिमालयी क्षेत्र में क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं अधिक हो रही हैं, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र में दशकीय तापमान वृद्धि वैश्विक तापमान वृद्धि दर से अधिक है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा बादल क्लाउड बर्स्ट का कारण बनता है? A. निम्बोस्ट्रेटस, B. क्यूमुलोनिम्बस, C. स्ट्रेटोक्यूमुलस, D. सीरोक्यूमुलस। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।